विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। सत्ता पक्ष पर बीजेपी ने लगाया आरोप, कहा हेमंत सरकार ने अपने वादों को नहीं किया पूरा। लातेहार पहुंचे कृषि मंत्री, कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम में की शिरकत। बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। झारखंड में बढ़ रहा अपराध, साइबर अपराध पर बड़ी राजनीति। राज्य की व्यवस्था पर उठने लगे सवाल। जल सैया कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। अशोक सिंह के नेतृत्व में निकाली गई रैली। उपायुक्त को फूल के साथ सौंपा गया मांग पत्र। झारखंड की नई औद्योगिक नीति। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति बनाने की तैयारी की जा रही है। इस नीति को बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली यात्रा पर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने इस पहल से जहां सत्ताधारी दल और सरकार के लोग राज्य में निवेश के नए अवसर की बात कर रहे हैं, तो वही विपक्ष ताने मार रहा है कि राज्य में उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, पहल, और इस पर किस प्रकार छिड़ी है राजनीति। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। झारखंड में नई उद्योग नीति होगी लागू। स्थानीय को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में उद्यमियों से मुलाकात करेंगे सीएम। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड गठन के 20 साल पूरे हो गए। इन 20 सालों में न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन राज्य की औद्योगिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में इन 20 सालों में नए उद्योग धंधे लगाने को लेकर कोई गंभीर पहल नहीं हुई। 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बनी सरकार ने इस दिशा में कुछ पहल की और राज्य में एक बड़ा आयोजन कराया, लेकिन उसका असर धरातल पर नजर नहीं आया। अब जब राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो राज्य में उद्योग धंधे लगाने के लिए सरकार द्वारा एक बार फिर से पहल शुरू की गई। इसके तहत सबसे पहले राज्य सरकार झारखंड में नई उद्योग नीति बनाना चाहती थी। इसके लिए सरकार द्वारा स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया। इस मीट के माध्यम से राज्य की नीति बनाने के लिए उद्यमियों से राय ली जाएगी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ स्टेक होल्डर्स मीट में शामिल होने और उद्यमियों से राय लेने दिल्ली गए। सरकार को भरोसा है कि राज्य में नई उद्योग नीति बनने से यहाँ बाहर के इन्वेस्टर्स को बुलाने में आसानी होगी। सब आईवाश है जो पहले आधारभूत संरचनाओं के विकसित करने का काम पिछली सरकार के द्वारा चला जा रहा है, जो कार्य चल रही हैं उनको भी सुदृढ़ कीजिए ना, आगे बढ़ाइए ना। अभी बोल रहे हैं कि खजाना खाली है, कोरोना काल में प्रभावित है, परेशान है, और आप जा रहे हैं दिल्ली घूम करके कि वहाँ से इन्वेस्टर्स को लाएंगे। तो ये अपने आप में कहानी बता रहा है क्या होने वाला है। रघुवर दास के 2016 शासनकाल में बनाई गई उद्योग नीति, जिसका कार्यकाल 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा है, मौजूदा सरकार इसको अवधि विस्तार न देकर नई नीति बनाना चाहती है, जिसके लिए उद्यमियों से राय ली जा रही है कि उनको कैसी उद्योग नीति चाहिए, जिससे झारखंड में इन्वेस्ट में दिक्कतें ना हो। लेकिन बीजेपी को हेमंत सोरेन सरकार की स्टेक होल्डर्स मीट रास नहीं आ रही। विपक्ष के अनुसार हेमंत सोरेन सरकार में बढ़ते अपराध के बीच राज्य में कौन आएगा उद्योग लगाने। मंत्री जी को शुभकामनाएं हैं कि इस प्रदेश में जो वादे किए हैं यहाँ के लोगों से हम आशा करते हैं कि उन वादों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करें। लेकिन यह प्रयास दिल से प्रयास हो, सार्थक प्रयास हो, ताकि इस राज्य की बिगड़ती जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को पटरी पर लाएं, ताकि यहाँ निवेश करने वाले लोगों का अवसर बढ़े, निवेश करने वाले लोग अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में आए। कि ट्राइबल डेवलप के लिए वहाँ पर वो लोग योजना डालने वाले हैं और उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया, तो कौन यहाँ उद्योग लगाएगी।
आप उद्योग लगाने के तो उनको जमीन चाहिए ना, जमीन पर ही नहीं लगाएंगे, कोई आसमान पर तो नहीं लगाएगा आकर के झारखंड में। और जहां पिछली सरकार ने जहां जमीनें दी, मैं तो एक उदाहरण आप सब लोगों के समक्ष रखा और उसका आप सब लोग गवाह हैं। तो इसलिए वो तफरी करने के लिए जा सकते हैं, जब तक अपनी नीति को नहीं सुधारेंगे, जब तक लोगों को यह विश्वास नहीं दिलाएंगे लॉ एंड ऑर्डर राज्य में ठीक है, सब लोग यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, ये लोगों को जब तक भरोसा नहीं होगी तब तक कोई भी इस प्रदेश में उद्योग नहीं लगा पाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे से इन्वेस्टर झारखंड आएंगे और हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में उद्योग धंधे के पहल पर आजसू और निर्दलीय विधायक को भी भरोसा नहीं है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और निर्दलीय विधायक सरयू राय भी इस मामले में सरकार के पहल से सहमत नहीं है। अमेरिका इन्वेस्टरों से मिलना ये तो होना चाहिए, ये कोई गलत पार्टी नहीं, लेकिन सवाल है कि आपने कभी इसको लेकर कि इन्वेस्टर को हम लाएंगे या ये आपका पॉलिटिकल कभी भी पहल दिखे तो ये अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना घोषणा में इन चीज़ों को रखा हुआ है। जब आपके बजट बुक में ही इंडस्ट्री गायब है, कहीं उसकी चर्चा नहीं है, तो फिर ये आप ट्रैक कौन सा है, किस ट्रैक में चलना चाहते हैं, ये स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात करें, मगर जो यहाँ आज हमारे यहाँ उद्योग जितने हैं वे उद्योग बढ़िया से काम करेंगे तो वही एम्बेसडर साबित होंगे, उनको देख के दूसरे आएंगे। हेमंत सोरेन द्वारा नई उद्योग नीति बनाने और उद्यमियों को झारखंड में उद्योग लगाने का न्योता देना सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन सबसे पहले झारखंड सरकार को राज्य में उग्रवाद और अपराध की घटनाओं पर रोक लगाना होगा, ताकि उद्यमियों को राज्य सरकार शांति और अपराध मुक्त वातावरण होने का भरोसा दे सके। तभी झारखंड में उद्योग धंधे लगाने के लिए कोई भी उद्यमी आ सकते हैं। रांची से ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो ये तो सरकार की नीति सुनी, अब एक और माजरा सुनिए। झारखंड के निर्माण के बाद कई सरकार आई और चली गई, पर आज तक राज्य में उद्योग उस स्थान पर नहीं पहुंचा जहां उसे होना चाहिए था। पिछली सरकार ने गलत नीति और उपेक्षाओं के कारण राज्य में उद्योगों की स्थिति काफी खराब है। अब राज्य में महागठबंधन की सरकार है और सूबे के मुखिया ने उद्योगों को वापस से पटरी पर लाने की ठान ली है। इस ओर पहल करते हुए स्टॉक होल्डर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उद्यमियों के साथ चर्चा कर रहे, झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सीएम के इस पहल और इस पर झारखंड के व्यवसायियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, रिपोर्ट से समझिए, उसके बाद करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा। राज्य की गलत औद्योगिक नीति के कारण राज्य के अधिकांश उद्योग धंधे बंदी की कगार पर हैं या फिर बंद हो गए हैं। ऐसे में झारखंड में इंडस्ट्रियलिस्ट को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं। वो न्यू झारखंड इंडस्ट्री एवं इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में 50 से अधिक उद्योगपति शामिल हो सकते हैं और इसमें मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड इंजीनियरिंग का, साथ ही साथ टेक्सटाइल के क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। इस बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन ने उद्योगपतियों को झारखंड की विशेषता बताई है और झारखंड की उपलब्धि को गिनवाया है। हमारा प्रदेश एक ऐसे जगह अवस्थित है जहां से हम 2-2, 3-3 जल मार्ग के रास्ते से भी व्यापार कर सकते हैं, जो हमारे पोर्ट नियरेस्ट है। बंगाल में हल्दिया है जो लगभग 250 किलोमीटर दूर हमारे हेडक्वार्टर से है, रांची से, राजधानी से है। पारादीप है लगभग 400 किलोमीटर। साहेबगंज है जो अभी नया नया बना है, वो 350 किलोमीटर है।
अभी एयर कार्गो के लिए भी एक हम जगह चिन्हित कर चुके हैं, उसकी भी क्या संभावनाएं हैं ये तलाशी जा रही हैं और उसको डेवलप करने की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन की इस पहल से जहां एक तरफ राज्य के व्यवसायियों में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ वे चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। राज्य के व्यवसायियों की चिंता पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर एंड कॉमर्स के संयुक्त सचिव राम बांगर ने उद्योगों को विकास के लिए नई नई इनोवेटिव चीजों को बढ़ावा देने की अपील सरकार से की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इंडस्ट्री प्रमोशन की एक टीम बनाई जाए जो देश दुनिया में उद्योगों के क्षेत्र में हो रहे नए नए कार्यों की समीक्षा करे, साथ ही उद्यमियों को आकर्षित करने का भी कार्य करे, जिसका सीधा लाभ यहाँ के व्यवसायियों को मिल सके। उद्योग चलते हैं सरकार की इच्छा शक्ति पर और व्यवसाय की कर्मठता पर। दोनों में एक भी चीज कमजोर हुई तो उद्योग धंधे चलना मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा रोल होता है सरकार की नीतियाँ, उनके कार्यान्वयन और कार्यपालिका का सहयोग। अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स और सरकार और व्यापारी में समन्वय हो जाए और सरकार व्यवसायी वर्ग को अपने सहयोगी के रूप में देखे तो विकास की असीम संभावनाएं हैं। और झारखंड तो ऐसा प्रदेश है कि हम यहाँ लोगों को रोजगार आने वाले समय में बाहर के लोगों को रोजगार दे पाएंगे, क्योंकि आज हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कोरोना के कारण जिन उद्योगों ने दम तोड़ दिया था, उनको फिर से जीवित करने के लिए राज्य के व्यवसायी ही नहीं, राज्य सरकार भी चिंतित है और इसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये अहम होगा कि राज्य में रोजगार के अवसर के सृजन करने और निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा क्या झारखंड की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में सफल हो पाएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। तो अब नई नीति तो आ गई है और उसको लेकर राय चल रही है। अब इसी पर पूरा विवाद है। अब विपक्ष का यह कहना है कि आखिर पुरानी नीति को ही आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। अब सीएम सोरेन का यह कहना है कि वो नई नीति बनाना चाहते हैं, राय ले रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से उसको अप्लाई किया जा सके। इस खबर पर हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, पुरानी नीति और अब नई नीति उद्योग को लेकर क्या लगता है कि नई नीति उतनी बेहतर हो पाएगी कि झारखंड को जो उद्योग धंधा लाने के सपने दिखाए जा रहे हैं वो साकार हो सकेंगे? देखिए कि अगर झारखंड की औद्योगिक नीति की बात कर लें तो जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसके पहले प्रयास नहीं किए गए थे। आपको बताएं कि 16 और 17 फरवरी 2016 को झारखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था मोमेंटम झारखंड के तहत, और उस दौरान इन 2 दिनों के आयोजन में लगभग 121 MOU किए गए थे और उम्मीद यह जताई जा रही थी कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश झारखंड में आएगा। 121 MOU में सबसे अधिक माइनिंग क्षेत्र में खनन के क्षेत्र के MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके अलावा IT सेक्टर और ई-गवर्नेंस में लगभग 30 MOU किए गए थे। कुल मिलाकर 121 MOU किया गया था। रघुवर सरकार की चर्चा कर रहा हूँ, 2014 से 2019 तक जो सरकार में थी। उस आयोजन का फर्क ये पड़ा कि इन MOU 121 MOU होने के बावजूद झारखंड में उद्योग धंधों का विस्तार नहीं हो सका। तमाम MOU को रद्द कर दिए गए या लोगों ने उस निवेश प्रपोजल पर अपने हाथ खींच लिए। अब ये किन वजहों से हुआ, उसके पीछे
क्या कारण रहे, सरकार की उदासीनता रही, या जो उद्योगपति यहाँ पर निवेश करना चाह रहे थे उन्हें कुछ परेशानियां हुई, यह एक अब भूतकाल का हिस्सा बन चुका है। मौजूदा परिस्थितियों में अगर बात करें तो झारखंड के पास असीम संभावनाएं हैं, खास करके प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर यह प्रदेश है। और पूरे देश की अगर बात कर लें तो झारखंड इकलौता एक ऐसा राज्य है जहां पर तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसकी चर्चा हेमंत सोरेन ने भी आज स्टेक होल्डर समिट में की है कि हमारे पास 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर पर 2 पोर्ट हैं, हल्दिया और पारादीप। इसके अलावा हमारे यहाँ रेलवे नेटवर्क्स का जाल बिछा हुआ है, सड़क मार्ग का जाल बिछा हुआ है, प्राकृतिक संसाधन है, पानी की उचित व्यवस्था है, खास करके कानून व्यवस्था हमारे यहाँ बाकी दूसरे राज्यों से अच्छी है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद आखिर क्या वजह होती है कि झारखंड में अभी तक औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी बातें निकलकर नहीं सामने आई हैं? अगर कुछ स्थापित घरानों की बात कर लें तो टाटा या जिंदल, इन तमाम उद्योगपति जो हैं, इनके औद्योगिक निवेश के बाद कोई नया निवेश झारखंड में देखने को नहीं मिला है। टेक्सटाइल के सेक्टर की बात कर लें, फार्मास्यूटिकल की बात कर लें, इन तमाम जगहों से एमओयू हुए, लेकिन नतीजा अभी तक के जमीन पर उतर कर नहीं दिखा है। अब हेमंत सोरेन ने आज यह एक स्टेक होल्डर समिट किया है दिल्ली में, अगला स्टेक होल्डर समिट कोलकाता में करना है। अब हेमंत सोरेन नई औद्योगिक नीति को किस तरीके से, क्या आमूलचूल परिवर्तन करेंगे या इसमें कुछ तकनीकी परिवर्तन किए जाएंगे, यह परिवर्तन किस तरीके का होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि यह प्रयास फलीभूत कितना हो पाता है। जो आरोप विपक्ष भी लगा रहा है, निर्दलीय विधायक भी लगा रहे हैं, सरयू राय, उन्होंने कहा कि अपराध को कम पहले करना होगा, जब एक अच्छा वातावरण दिया जाएगा, क्राइम फ्री दिया जाएगा, तभी इन्वेस्टर या फिर उद्योगपति अपने उद्योग धंधों को लेकर आएंगे झारखंड में। लेकिन सरकार उन सारी बातों को दरकिनार कर रही है और सिर्फ मीट में लगी हुई है। देखिए सरयू राय के आरोपों की बात कर लें या दूसरे जो निर्दलीय विधायक आरोप लगा रहे हैं या प्रतिपक्ष के विधायकों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, झारखंड के अगर कानून व्यवस्था की बात कर लें तो बाकी दूसरे राज्यों से झारखंड की कानून व्यवस्था बहुत बदहाल स्थिति में नहीं है। अगर इक्का दुक्का नक्सली घटनाओं को छोड़ दें तो झारखंड अमन चैन वाला राज्य रहा है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी वारदातें झारखंड में नहीं होती दिखती हैं। जिस तरीके से पड़ोसी राज्य या इसका पैतृक राज्य बिहार की चर्चा कर लें, जहां पर शराबबंदी की वजह से दुनिया भर के अपराध होते रहे हैं, बैंक लूट की घटनाएं अमूमन देखने को मिलती रही हैं, हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है, उस मुकाबले अगर बात कर लें तो झारखंड में अमन चैन कंपैरेटिव काफी अच्छी स्थिति में है। अब आरोप लगाने की बात अगर कर लें तो 2014 से 2019 तक पूर्ववर्ती सरकार के पास भी भरपूर मौका था यहाँ पर उद्योग धंधों के विकास के लिए। कुंदन जी, आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश कुमार गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। राकेश जी, मुख्यमंत्री साहब दिल्ली दौरे पर हैं, एक नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए उद्योगपतियों से और तमाम स्टॉक होल्डर्स से वो राय ले रहे हैं। कितनी कारगर साबित होगी और झारखंड की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी? देखिए, सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और राज्य में कैसे औद्योगिक घरानों को लाया जाए इस पे प्रयास करी जी। और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्परता दिखाई है कोरोना काल होते हुए भी, तो ये साफ मंशा है कि राज्य में औद्योगिक घरानों को लाना और यहाँ के लोगों को वहां पे रोजगार देना, ये सरकार की साफ साफ मंशा बताती है। अगर डॉक्टर राजेश, अगर बात की जाए तो अब ये इन्वेस्टर मीट का आयोजन हमने 2016 में भी देखा, रघुवर सरकार में देखा, लेकिन असर नजर नहीं आया, धरातल पर कुछ नहीं था। देखिए, पिछली सरकार पे बहुत बोला जाए तो मुझे लगता है कि 5 साल भी कम हो जाएगा जितना उन्होंने इस राज्य को बर्बाद करने में अपना समय बर्बाद किया था। हाथी भी उड़े इस राज्य में, लोगों ने देखा है। अरबों खरब रुपया का होर्डिंग लगा और प्रचार प्रसार हुए, मगर इन्वेस्टर नहीं आया। हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार की साफ साफ ये सोचना है कि बिना प्रचार प्रसार किए इंडस्ट्री को यहाँ पे लगाना, और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिल्ली में
इन्वेस्टरों को बुलाया है, स्टेक होल्डरों को बुलाया है और लोगों से मिल रहे हैं कि आप आइए, आपको सारी सुविधा देंगे। मगर राज्य सरकार की जो अपनी थॉट है, जो अपनी कार्यशैली है, उसके तहत कि आप आएंगे, आपको जमीन देंगे, मगर रोजगार हो तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी है। राजेश जी, हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, सवाल कीजिए। राजेश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि हमें ज़रूरत है अपने पीछे की गलतियों से सबक लेने की। मोमेंटम झारखंड के तहत 121 एमओयू राज्य सरकार ने किए थे विभिन्न उद्योगपतियों से, और उम्मीद यह की जा रही थी कि 10,000 के आसपास के नौकरियों का सृजन होगा और यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास होगा। आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह रही कि 121 एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बावजूद तमाम एमओयू को रद्द कर दिए गए और आज जो स्थिति है वह बहुत बेहतर नहीं है? किसी मोमेंटम झारखंड एक तरीके से कह लें कि वह फेलियर साबित हुआ है। क्या लगता है, क्या वजह रही इन तमाम एमओयू के रद्द होने की? पिछली सरकार डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती थी और केंद्र सरकार के लोगों ने और इस राज्य में जब 121 मोमेंटम यहाँ पे हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ ये एमओयू, उस समय उन लोगों को सिर्फ जमीन देने के अलावा सरकार ने किसी चीज पर सोची नहीं थी। किस चीज की इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी इस पर कभी चर्चा नहीं किया था। औद्योगिक घरानों को लाकर यहाँ पर औने पौने दाम पे जमीन अलॉटमेंट कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 5 साल में एक भी यहाँ पर इंडस्ट्री बैठी ही नहीं। तो ये एक पिछली सरकार की सोच थी कि केवल जमीन अलॉट कर देना और मोमेंटम झारखंड के नाम पर हाथी उड़ा देना और वो खरब रुपये का बर्बादी करना, ये हेमंत जी की सरकार में नहीं होनी है। ये गठबंधन की सरकार साफ साफ शुरू से ही कहते आई है कि जो भी कार्य होंगे यहाँ के लोगों के हित में होंगे, इस राज्य में रहने वाले लोगों का अधिकार जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, और जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी वो पूरे मतलब बोला जाए अपने झारखंड की भाषा में ठोक ठेठा कर लगेगी। तो सरकार की ये अस्पष्टता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज इस चीज को दर्शाया है दिल्ली में होटल ताज पर, जिस प्रकार वहां पर स्टेक होल्डरों को बुलाया था। तो ये लगता है कि आने वाला समय इस राज्य के लिए सुखद होगा। और माननीय मुख्यमंत्री पिछली सरकार किसी रिमोट की या डबल इंजन से नहीं चल रहे थे, ये राज्य की जनता के साथ चल रही है, राज्य की सोच के साथ चल रही है, यहाँ की विचारधारा के साथ चल रही है। तो इसमें कहीं पर हाथी भी नहीं उड़ेगा और मोमेंटम भी नहीं होना है। जो भी होगा धरातल पर होगा। बिल्कुल, शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कुंदन जी, अब जिस तरह से दावा कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया है, उन्होंने कहा कि ना तो हाथी उड़ेगा ना ऐसा मोमेंटम होगा, जो होगा धरातल पर होगा। क्या देखिए, दावे हमेशा किए जाते रहे हैं। वस्तु स्थिति तब बदलेगी जब धरातल पर काम होगा। अब मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं। मोमेंटम झारखंड के तहत जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, उस समिट के दौरान दर्जन भर केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा देश के दुनिया के तमाम उद्योगपति झारखंड आए थे, रांची, और उन 2 दिनों के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। नतीजा क्यों फलीभूत नहीं हो सका, उसकी 1-2 वजह मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई उद्योगपति किसी राज्य में अपने निवेश के लिए जाता है तो वह दर-दर की ठोकरें खाना नहीं चाहता। वह सिंगल पॉइंट पर अपने तमाम अप्रूवल्स, अपने तमाम एनओसीज को प्राप्त करना चाहता है, अपने तमाम लाइसेंसेस को प्राप्त करना चाहता है। यह व्यवस्था झारखंड में लागू नहीं की गई थी। जब तक आप उद्योग धंधों के स्थापना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित नहीं करेंगे, तब तक उद्योगपति आपके राज्य में धक्के खाने नहीं आएगा। यहां पर जो स्थिति थी के उस दौरान मैं आपको बता दूं, एक उद्योग की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को या उनके प्रतिनिधियों को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कहीं से सिंगल विंडो सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां पर उन्हें उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जमीन आवंटन की व्यवस्था कर लें, लाइसेंस की बात कर लें, एक्साइज ड्यूटी या बाकी दूसरे कस्टम ड्यूटी या बाकी दूसरी जो रियायतें राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती हैं उद्योग धंधों के स्थापना के लिए। आप दूसरे राज्यों में चले जाएं, आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटा इलाका हरियाणा का कह लें या उत्तराखंड का इलाका कह लें या पंजाब का इलाका कह लें,
गुड़गांव, फरीदाबाद, बद्दी की बातें कर लें, गाजियाबाद की बातें कर लें, वहां पर दुनिया भर की इंडस्ट्रीज इसलिए स्थापित हो सकी हैं कि उन सरकारों ने उद्योगपतियों को उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बहुत सहूलियतें प्रदान की हैं। आज क्या वजह है कि गुजरात का गांधीनगर या अहमदाबाद या वो तमाम स्ट्रेच है, उस स्टेज पर दुनिया तमाम उद्योग धंधे विकसित हुए हैं? इसके पीछे केवल और केवल वजह यही है कि सरकार ने उन्हें सहूलियतें प्रदान की हैं। आपके पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, आपके पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, आपके यहाँ कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में है, जो सड़क या रेलवे का नेटवर्क कह लें, वो दोनों नेटवर्क आपके पास ठीक ठाक स्थिति में है। इसके बावजूद अगर अधिकारियों की उदासीनता होगी, उद्योगपतियों को या उनके प्रतिनिधियों को दरवाजे दरवाजे चक्कर लगाने पड़ेंगे, जमीन आवंटन से लेके और उद्योग धंधों की स्थापना के लिए अगर उन्हें हर जगह रिश्वत खिलाना पड़ेगा, हर जगह उन्हें एक कह सकते हैं कि सुविधा शुल्क अदा करना पड़ेगा, ऐसे में आपके यहाँ उद्योग धंधे नहीं आएंगे। एक भरोसा स्थापित करने की जरूरत है तमाम उद्योगपतियों को, जिस भरोसे के तहत वो यहाँ आए और उनके तमाम काम सहूलियत के साथ हो जाएं, तभी राज्य में उद्योग धंधों की स्थापना की जा सकेगी। बिल्कुल, शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री साहब जिस पहल के साथ दिल्ली के दौरे पर निकले हैं और स्टेक होल्डर्स के साथ जो बातचीत वो कर रहे हैं, जो उनसे राय मांग रहे हैं कि आखिर